फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 2-3 दिन पहले मुझे एक साहब का फ़ोन आया, मिस्टर विजय हंडू। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि ऑस्ट्रेलिया में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अपने बस में अपने घर की ओर आया तो मुझे एक अपना दोस्त मिला, तो उसने बोला कि यार मैं कल टीवी देख रहा था, टाइम्स नाउ, और मेरी बेटी आई तो मेरी बेटी पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है, अन्ना हजारे को टीवी पे दिखा रहे हैं। तो उसने बोला कि यार आई थिंक दे आर अरेस्टिंग हिम। तो उसकी बेटी ने अपने डैडी से पूछा, इज ये गुड मैन और अ बैड मैन? तो डैडी चमक गया, उनको समझ नहीं आया इज इट ए गुड मैन। उसने बोला ही इज अ गुड मैन। तो बेटी के समझ में नहीं आया इज ही अ गुड मैन, इफ ही इज अ गुड मैन व्हाई इज द पुलिस अरेस्टिंग हिम? सो दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और काफी लोग काफी भावुक हो गए हैं जब उनने टाइम्स नाउ पे देखा है, टीवी पे देखा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 2 दिन पहले 12 बजे रात को मैंने एक फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया था जिसका मैंने रखा ऑस्ट्रेलियंस फॉर इंडिया, ऑस्ट्रेलियंस फॉर अन्ना, और उसमें काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट दिन फिर से मुझे किसी ने बोला कि यार कुछ फंक्शन करना चाहिए, वी शुड हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सॉलिडारिटी, क्योंकि काफी लोगों कंट्रीज में लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्वीडन में एक आदमी, एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर 24 घंटे 3 दिन से खड़ा हुआ है, एंड दैट इज हिज फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। सो आई थॉट इफ वी डू समथिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल, बट काफी लोग नहीं आए, बट जितने हैं अपने छोटे तरीके से वी विल ट्राई टू go ahead and show that we have solidarity for Anna Hazare Sahab. Before I begin, I would now like to call Prakash and Ganesh up. We will have some sort of small meditation. मेरा इतना सौभाग्य है कि अन्ना हजारे साहब जो रालेगंज सिंधी में रहते हैं, उस जगह से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। और मैंने पर्सनली अन्ना हजारे साहब से मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है, और जितनी भी जानकारी मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि थोड़ा बैकग्राउंड हो। सबको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर होती है तो डबल हो जाएगी। अन्ना हजारे साहब 74 ईयर्स के हैं, और उन्होंने पहले इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्विस दी है, और उन्होंने 1965 के वॉर में भी वो पार्टिसिपेट हुए थे, इंडो पाकिस्तान के वॉर में। और बाद में उन्होंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, और उन्होंने सोशल सर्विसेज उनकी स्टार्ट कर दी वहाँ से। उन्होंने रालेगंज सिंधी में प्रोहिबिशन ऑन टू अल्कोहल, ग्रेन बैंक, मिल्क प्रोडक्शन, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे उपक्रम शुरू किए हैं। अन्ना हजारे साहब को बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको कृषि भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और जिल-विल मेमोरियल अवार्ड, ये भी उनको मिला है। और उनके बारे में हमने टेलीविज़न पे बहुत पढ़ा ही, देखा भी है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग वहाँ पे फिजिकली नहीं है, लेकिन at least we should send our prayers, we should send our support and energy from here. So for that we'll do some 5 minutes meditation. तो अगर मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आंखें बंद करेंगे, खड़े हैं लेकिन कंफर्टेबली खड़े रहेंगे। तो इफ़ यू कैन क्लोज योर आइज प्लीज़। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में सब इकट्ठा हुए हैं। अन्ना हजारे साहब को यहाँ से हम हमारी शुभकामनाएं हम यहाँ से दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में समझो एक क्रांति हो रही है अभी। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब अन्ना जी के क्रांति में शामिल हो रहे हैं। अन्ना जी के लिए हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे। जिस भी उपक्रम के लिए वो जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं,
उस उपक्रम में उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस मिले। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है। हम सब यहाँ से हमारे थॉट्स, हमारे विचार इस प्रार्थना के रूप में भेज रहे हैं। हम यहाँ से उनको ऊर्जा भी दे रहे हैं। पूरे दुनिया से उनके लिए शुभकामनाएं जा रही है। हमारी शुभकामनाएं भी उनमें शामिल होके उनको बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है। मन ही मन में हम अन्ना हजारे को सपोर्ट देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस मिले और वो सक्सेस मिलने तक उनको ऊर्जा मिलती रहे। स्लोली अपनी आंखें खोलते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा, अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा, अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और ददी से पले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू। Trying to eject. So I think everyone would like to speak some words. I think Amarinder Bajwa sahab, if you can speak some words about what you think that the community is feeling right now. This is a time जहाँ पे we need to show this unity, और हम सब यहाँ पे खड़े हैं, तो इसका it shows कि we are giving out our thoughts, our feelings for Anna Hazare, and this is a time where we need to come together, as well as we need to show the solidarity for the person who is trying to raise the voice against the corruption. करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो अभी मैं सुबह एक आर्टिकल में पढ़ रहा था। करप्शन उसमें लिखा था, कहता है करप्शन एक वायरस है, तो अन्ना हज़ारे इज़ अ एंटी वायरस। तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो चीज़ है इसको हम सपोर्ट करें, और हमारी जो कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया से और बाकी शहरों से और बाकी वर्ल्ड के जितने भी जहाँ पे भी इंडियंस हैं, वी ऑल फील अबाउट दिस इशू। हम सब उस फ्रेमवर्क से निकल के आए हुए हैं, हमें सब मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या कैसे होता है, और हम सब चाहते हैं कि हम दिल से सभी चाहते हैं कि ये जो चीज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए। और
यही टाइम है, यही मौका है जब हम सब इकट्ठे होके अपनी वॉइस को वी कैन प्रोजेक्ट इट इन हिज सपोर्ट. दैट्स व्हाट आई फील. सच्चाई बताऊं तो अन्ना हज़ारे क्या चीज़ है उसको मैं भी नहीं जानती थी. और बहुत वक्त से मैं फेसबुक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना ज़्यादा सशक्त मीडिया हमारा जो है, उस पर बहुत सारे मैसेजेस आया करते थे एंड आई रियली डिड नॉट गिव एनी थॉट अबाउट दैट. आई सेड होता रहता है इंडिया में, कभी रामदेव जी आगे आते हैं, कभी कोई आगे आता है और इस तरीके से बहुत कुछ होता रहता है. सो आई डिडंट गिव एनी थॉट अबाउट दैट. बट जब मैंने किरण बेदी को देखा, किरण बेदी जैसी एक सशक्त महिला जिसको मैं अडोर करती हूँ, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिली हुई हूँ, तो मैं उनसे इतनी इम्प्रेस्ड हूँ. और जब मैंने उस औरत को अन्ना हज़ारे के साथ जुड़ते हुए देखा तो मुझे लगा ही इज़ समथिंग, कुछ होगा ज़रूर इस इंसान के अंदर, जो किरण बेदी जैसे एक इंसान, एक महिला जो इतनी पावरफुल कही जाती थी और जिसने हमेशा करप्शन को हटाने के लिए इंडिया में बहुत कुछ किया, पुलिस में जिसमें भी वो भर्ती हुई, हमेशा हर जगह पर वो उसको करने की कोशिश करती थी. मुझे जो अन्ना हज़ारे के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिली वो किरण बेदी से मिली. बिकॉज उसके बाद मैंने देखा कि IFS ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, आपके बॉलीवुड के लोग हैं, सब उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं. और जब मैं टीवी पर देखती हूँ तो मुझे 1947 मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन हाँ फिल्मों में देखा था और सुना था उसके बारे में. तो जब मैं देखती थी, आज भी देखा, कल भी देखा, जब अन्ना हज़ारे का जो हुजूम जिस मतलब चुस्ती के साथ में कह लीजिए और इतनी जल्दी बढ़ रहा है आगे, तो मुझे देखकर हैरानी आती कि ये तो 1947 वापस आ गया है. हम ये कहते हैं अपने आप को कि हम आज आज़ाद हो गए हैं, पर क्या आप सही मायने में सोचते हैं कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? नहीं. हम आज, पहले तो हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए थे, लेकिन अब लगता है मुझे कि हम अपने ही लोगों के चंगुल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम सच में एक आज़ादी की जो ताज़ी हवा और जो सांस है ना, उसको लेना चाहते हैं. लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सब चीज़ें एक पल में नहीं हो जाएंगी. ये हुजूम उमड़ तो गया है, और उस बुज़ुर्ग इंसान का जिसके अंदर 75 साल की उम्र में उसका जो जज्बा देखा मैंने आज तिहाड़ जेल से निकलने के बाद, वो इस उम्र में 3 दिन से भूखा और जिस तेज़ी से वो भागता हुआ नज़र आया रामलीला मैदान की तरफ जो वो जा रहे थे, तो आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी कि इस बंदे में इतना जुनून है, इतनी अभी भी इसके अंदर पावर है कि वो मतलब उसका क्या मोटिव है इसके पीछे. इसका मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में किसी एक इंसान का ऐसा मोटिव हो सकता होगा. लेकिन उसे देखकर मुझे आज अपने दूसरे महात्मा गांधी की याद आई कि हमारे भारत में एक और महात्मा पैदा हुआ है जो भारत के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है या भारत को सुधारने की कोशिश कर रहा है. उसने एक छोटा सा प्रयास किया था, लेकिन वो कहते ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, और कारवां हम बढ़ते गए और लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया. तो ये कारवां जो है उसका सिर्फ भारत में ही अब सीमित नहीं रहा गया, बल्कि मुझे तो देखने को आ रहा है कि अमेरिका क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं. तो हमने एक छोटा सा प्रयास यहाँ से किया है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भी उसको अपना सपोर्ट दे रहे हैं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रोहित, जिसने ये सब चीज़ें सोची, क्योंकि कई चीज़ें हम इंसान सोचते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी को एक बार स्टेप उठाना पड़ता है. एंड द स्टेप ही हैज़ टेकन, दैट्स रियली कमेंडेबल जो इसने आगे किया. और हांडू जी का फ़ोन मेरे पास भी आया था 2 दिन पहले, एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी, लकी गिव अ थॉट अबाउट दिस, वी शुड ऑल्सो बी डूइंग समथिंग. मैं ये सोचती हूँ रोहित कि हम सिर्फ ऐसे करके मीटिंग्स करके या कैंडल लाइट करके हम इस सपोर्ट को अपना जो है ना, इसकी आवाज़ को हमें और आगे पहुँचाना चाहिए. वी शुड आई थिंक साइन अ मेमोरेंडम जो हमें एक काउंसल जनरल को या हाई कमिश्नर को देना चाहिए, और उनके थ्रू वो हमारा भारत सरकार तक पहुँचे और उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया के में बैठे हुए जो भारतवासी हैं वो भी इसके बारे में बहुत ही सोच रहे हैं, मतलब बहुत इस बारे में कुछ हम कर रहे हैं हम लोग. तो वी शुड ऑल्सो गो फॉरवर्ड एंड एक स्टेप और आगे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा. और मैंने ये भी सुना कि वहाँ पर बच्चे भी जुड़ गए हैं साथ में, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उसके साथ में जुड़ गए हैं. तो ये बहुत अच्छा स्टेप है. लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया कि बच्चे क्यों जुड़ रहे हैं उसके साथ में, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ समझते हैं और बहुत कुछ जागरूकता है उनके अंदर, बहुत कुछ जानते हैं वो. ये सब चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को अगर हम आज सिखाएंगे तो शायद यही बच्चे हमारे जो कल भारत के कुछ कर्णधार बनेंगे, तो बहुत कुछ करेंगे. बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर.
इट मीन्स आज जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं ना, ये वही लोग इकट्ठा हुए हैं जो एक ही मेंटल लेवल रखते हैं, जो एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं। क्यों नहीं? और यहाँ पर कितने ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं, इंडियंस रहते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, वो क्यों नहीं आए? जो वो जज्बा जिसके दिल में है ना, वो ही यहाँ पर आया है। एंड आई एम सो प्राउड, एटलीस्ट इतनी मुट्ठी भर लोग भी अगर आए ना, अगर ये मुट्ठी भर लोग भी अगर ये जज्बा रखते हैं ना, तो ये भी बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट। हम ऑस्ट्रेलियन इंडियंस आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम शपथ लेते हैं हम अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ देंगे। हम अपने भारत की जड़ों से भ्रष्टाचार को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। वंदे 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 जय हिंद। जय। अन्ना में है दम, वंदे मातरम, अन्ना में है दम, अन्ना में है दम, अन्ना में है दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे गायक वंदे मातरम। बड़ी क्या रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, बजपन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम, बजपन प्यारे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति। Have been a victim sometime or other. I'm just singing 2 lines in the support of this fantastic movement that we have come up with. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोहे, पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान ना आए रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वंदे मातरम। जय हिंद। जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं, बोले सो निहाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक और बार 3 बार भारत माता की जय। अन्ना तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अन्ना तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अन्ना तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अन्ना तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो।